ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के भीम की है, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदलता है, साथ ही दूसरों के लिए मिसाल बनता है। इस कहानी में बाबा साहेब के 3 प्रमुख सिद्धांत, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, को दिखाया गया है। गांव का जीवन और भेदभाव। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में भीम नाम का एक 14 वर्षीय लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। भीम पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके समाज को नीच जाति कहकर गांव के बच्चे और शिक्षक अक्सर उसे अपमानित करते थे। स्कूल में पानी पीने के लिए उसके लिए अलग लोटा रखा जाता और उसे सबसे पीछे बैठाया जाता। एक दिन जब भीम स्कूल से रोते हुए घर आया, उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, ये दुनिया तभी बदलेगी जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने हक के लिए खड़े होंगे। भीम को उसकी मां ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक पुरानी किताब दी, जाति का उच्छेद। भीम ने किताब में बाबा साहेब के जीवन के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने अत्यंत गरीबी, भेदभाव और अपमान का सामना करके भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत का संविधान लिखा। वो पंक्तियां भीम के दिल में बस गईं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उस दिन से भीम ने ठान लिया कि वो बाबा साहेब के रास्ते पर चलेगा। भीम ने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई जारी रखी। गांव में बिजली कम आती थी, लेकिन वो दिए की रोशनी में पढ़ता। गांव के कुछ लोग उसे ताने देते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, सब कुछ तो तय है किस्मत में। लेकिन भीम के लिए अब उसकी किस्मत वही थी जो वो खुद बनाएगा। एक दिन गांव में एक नई लाइब्रेरी खुली, लेकिन जब भीम वहां गया तो पुस्तकालय के रक्षक ने उसे भगा दिया। ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। भीम चुपचाप लौट आया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने पुरानी किताबें इकट्ठा करनी शुरू की और एक पेड़ के नीचे खुद की लाइब्रेरी बना ली। धीरे धीरे कुछ और गरीब बच्चे भी उसके साथ पढ़ने लगे। भीम ने गांव के उन बच्चों और युवाओं को एकत्र करना शुरू किया जो भेदभाव से पीड़ित थे। उसने एक समूह बनाया, नवजागृति संगठन, जिसमें हर जाति, हर धर्म के बच्चे आ सकते थे। हर रविवार को वे बाबा साहेब की जीवनी पढ़ते, चर्चा करते और एक दूसरे को पढ़ाते। टीम ने गांव के एक बुजुर्ग को भी अपने समूह में जोड़ा, जो कभी शहर में शिक्षक रह चुके थे। उन्होंने बच्चों को मार्गदर्शन देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भीम की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसकी मदद करने लगे। 3 साल की मेहनत के बाद भीम ने जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। उसे एक अच्छी सरकारी छात्रवृत्ति मिली और आगे पढ़ने के लिए शहर बुलाया गया। शहर जाने से पहले उसने अपने साथियों से कहा, मैं बाबा साहेब की तरह बनना चाहता